ओके, दोनों कैमरास में देखते थे बीच बीच में। हाँ, मेरे को भी उधर देखना पड़ेगा ना। हाँ, ओके। सो इंट्रो इस बार तू दे रहा है। Okay, so उतना ही। ओके, सो दैट वाज द इंट्रो गाइस। मैं नहीं दे रहा, मैं आउटरो दे, तू दे इंट्रो। we are back again with द सेकंड एपिसोड। with the second episode of the podcast, and हमने officially नाम decide कर लिया है तो हाँ। साथ में सो द फाइनल नेम इज ग्रैंड लाइन Grand रेडियो। Line Radio, हम लोग जाने वाले थे क्या था, ग्रैंड लाइन Grand Line Gossip, but गॉसिप्स। बट ग्रैंड लाइन थ्योरीज करके पहले से ही है एक Grand Line Review करके रिव्यूज। ओके, ग्रैंड लाइन तो- रिव्यूज करके। हाँ। सो यू आर लाइक थोड़ा अलग चाहिए, राइट? थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, वरना कॉपीराइट लग सकता स्ट्राइक है। लग गई तो फिर तो अभी शुरू नहीं हुआ तू क्या strike। कुछ हंस रहा है? मेरे रिव्यूज पे स्ट्राइक लगेगी। ओके, सो आज होगा 1160 का 1160 चैप्टर का रिव्यू एंड थ्योरीज एंड एवरीथिंग। Yes. सो ये करेगा 1160 का पूरा एक बार मिनी रीकैप टाइप कि क्या हुआ है चैप्टर में। तो हम स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि गॉड वैली का सीन है। डेवी जोन्स डेवी क्लैन अनाउंस कर दिया है एज हंटिंग रैबिट्स Yes. एज अ प्राइस। तो वी सी सेवरल डेवी क्लैन मेंबर्स इंक्लूडिंग ब्लैकबेर्ड्स मदर। या यस, सो दैट वाज अ थियरीज उसके ऊपर भी बन रही है कि उसकी मॉम सिमिलर दिखने में है, पर आई डोंट थिंक टू रॉबिन्स मदर, ओके, बट आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस। वो उतना हेयर वैसे दिखाया है, हेयर same का, है। हाँ, पर हाँ। फेस स्ट्रक्चर बहुत अलग है हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखने में, उतना सिमिलर नहीं वो आई थिंक ओडा सेंसी का हेड लाइक Basic स्टाइल style है, है, हाँ। आर्ट स्टाइल है। Yeah. तो उसमें वो जज करना हाँ। टू डीप हो जाएगा। और बाकी जो सेवरल क्लैन मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं, तो बस हमें कि इट्स अ कूल थिंग टू सी कि हाँ। और भी थे लोग वहाँ पे, तो दैट्स द थिंग। और फिर वी सी अ टेरिफाइड यंग ब्लैकबीट ऑफ कोर्स। Yeah. और फिर उसके बाद गेम शुरू हो जाती है। अ ब्रीफ इंटरेक्शन बिटवीन गार्लिंग एंड सैटर्न। या उसके बाद गेम्स शुरू है, सब भागने के टाइम वी आर लाइक गेटिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हाँ, लाइक अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी गॉट इन कुमार्स फ्लैशबैक। यस, तो उससे हमें लाइक मेन वही था कि अभी भी लाइक जो ब्रुटैलिटी जो मेंटेन की है वो दिख रही है कि क्या हुआ था। लाइक वी ऑफ कोर्स वी डोंट सी दैट प्रॉपर सीन्स बिकॉज इट्स अ हाँ। शोनन मांगा Yes. एंड इट्स अलाउड सेंसरशिप एंड ऑल दैट स्टफ। बट हाँ, हमें दिखता है कि मीडिया एथिक्स गाइस। क्रूल्टी दिखती है जी। उनकी, तो उससे लाइक हमें जो पता है उस जो पर और उसमें expand होता है। ये किया है, क्या बोलते हैं उसमें कि लाइक हाँ, elaborate क्या किया, हुआ है वो हाँ। दिखाया है बेसिकली। और बाकी के जो सेलेस्टियल लाइक पावर ड्रैगन हैं Yes. उनका भी, और होली नाइट्स। हाँ, गुंको। उनका भी दिखा है। हाँ। सो लास्ट एपिसोड हमारा हुआ था कि मे बी गुंको माइट हैव गॉटन हर डेविल फ्रूट इन दिस, बट इट्स नॉट राइट। केस। या सो पहले से ही है उसके पास डेविल फ्रूट उसका। सो इट्स लाइक शी इज़ लाइक ईमूज फेवरेट सन। लाइक हाँ। रहते हैं ना 6-7 बच्चे हैं घर पे और ये मेरी फेवरेट है, इसका फोटो मैं सबको दिखाऊंगी, बाकियों का है ठीक है लगाया हुआ, वैसे है वो। उसको डेविल फ्रूट सबसे पहले मिला हुआ है। शी इज़ ऑल्सो पोजेस्ड बाय ईमू वेन एवर ईमू वांट्स। हाँ, और सेंट का टाइटल भी है सेंट। हाँ, आई थिंक वो थोड़ा रेडकॉन हो सकता है क्योंकि पहले शायद नहीं था वो सेंट का, तो दैट्स एन एल्बाफ में जब दिखाया था तब, हाँ, हाँ तब हाँ, नहीं था। तब- उस तब टाइम saint उसका नहीं बस था। उनको दिखाया था। हाँ, सिर्फ नॉट गुनको। इवन व्हाट डू कॉल इट, होली नाइट भी नहीं लिखा था हाँ। उसके नाम के सामने, बस गुनको था। और गार्लिंग का कुछ स्वॉर्ड का पार नहीं दिखाया, तो हाँ, वो सो बेसिक ही अभी दिखाया है। कुछ- ही वाज जस्ट राइडिंग एन एनिमल एंड किलिंग विद बाहुबली स्टाइल के लाइक बेसिक। और हाँ, और फिर सेंट सॉमर्स
हाँ उसका दिखाया। ब्रूटल सीन लाइक पुशिंग अ किड डाउन इन थॉर्न्स, तो वो एक ब्रूटल सीन था। Also, in the end, we see spoiler alert. नाम भूल गया, रुको। ड्रैगन किलिंग अ सेलेस्टियल ड्रैगन, और लाइक बोलते हैं ना बेटा जैसे बाप, लिटरली लूफी वाज लाइक मुझे गुस्सा आ रहा है, तू मुझ पे गोली चला रहा है, मैं मुंह पे आके पंच करूँगा। वेल डन, इट gave us shivers for years। अब हम देख रहे हैं कि गार पे बोल रहा हूँ, सॉरी, ड्रैगन वाज लाइक तू उन्हें मारना चाहता है, ये ले फटाक मार डाला, नो सेकंड थॉट्स एट ऑल। आई थिंक वो गन शायद ट्रैंक्विलाइजर गन हो सकती है, क्योंकि वो सेम गन उन्होंने पहले भी मरीन्स use की ने थी, yes। जो सिटीजन्स को पकड़ने के, तो उस टाइम यूज मे भी मारा ना, ट्रैंक्विलाइज किया है बट देयर वाज ब्लड शोन लाइक आफ्टर ही फेल, सो माइट बी लाइक Might दो be, गन से, might या be। फिर ट्रैंक्विलाइज भी किया हो, उसमें Might से भी खून निकला हो, ऐसा समथिंग लाइक दैट। या सो वी सी कि ड्रैगन का मोटिवेशन लाइक फ्रॉम अ यंग एज, हाँ। कि उसकी मेंटालिटी क्या है, ही इज ट्राइंग टू सेव बोथ शैंक्स एंड शैंग। दोनों को लेके भाग रहा था, वो हाँ। एक पैनल था। एंड आफ्टर दैट वी आल्सो सी दैट ही सेव्ड कूमा यस कूमा और इवांका, उनको भी बचाया, उन्होंने सीन था। सो नाउ टू आवर थियोरीज। सो पहली थियोरी ये थी मेरी कि वी नो ब्लैकबियर्ड लेफ्ट द वाइटबियर्ड का क्रू, ओके। आफ्टर ही लेफ्ट द क्रू ही गॉट हिज ओन क्रू रियली फास्ट, लाइक इट वॉज काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस कि लाइक आज क्रू छोड़ा, 4 दिन में उसके पास प्रॉपर क्रू है। एंड दैट ऑल्सो नॉट लाइक कि लाइक एयर वगैरह कोई भी उठा लिया उसने। ही हैड प्रॉपर पीपल हु वो प्रॉपर इन समथिंग लाइक एक स्नाइपर है, एक बस बॉडी पावर उसका बहुत है। वन वो इसका क्या काम था? कैटरीना डेवॉन, हाँ उसका क्या था? उसका हमें इतना नहीं दिखा, हाँ, उतना but- बस की हीनियस क्रिमिनल थी। Yes। और डेविल फ्रूट तो अभी मिला है हाँ, उसको। और उसके हॉर्स का भी हुआ था। सो और एज पर डॉकी। हाँ, एंड एज पर माई theory, Blackbeard was on Whitebeard ship for some info gathering or something like that. Okay. After he got that, he left the ship. Why? Because he knew it was time to gather the Davy clan, and all main 5 members, main 5, including Blackbeard and the rest, the Gunwala and everyone, are Davy members. That's why he got all of them so instantaneously. He was like, हाँ, okay, I have the info, we can start our journey. And सब एक साथ आ गए। शॉक में बेचारा। ब्लैक बियर्ड वाइट बियर्ड की क्रू में था, क्योंकि उसको डेविल फ्रूट चाहिए था उसका। हाँ, यामी यामी जो उसने थैच को मार के किया। उसके बाद तो उसे लीव करना ही पड़ता, क्योंकि वाइट बियर्ड के फैमिली रूल्स के अगेंस्ट था। बेसिकली उसके हाँ, एक बच्चे ने तो- दूसरे बच्चे को मारा था। और रही बात ब्लैक बियर्ड की क्रू की, तो उसने जो उसके जो सारे क्रू मेंबर्स है उसने इम्पेल डाउन से लिए। हाँ, तो तो that- इम्पेल डाउन से जब could लिए be- थे, हाँ, हाँ, बट हाँ, इम्पेल डाउन Impel से Down he में- could have got anyone. He could have got Shiki, but he didn't. Shiki- Shiki is not like Shiki okay, is not a हाँ, canon canon character, नहीं है, but canon still, नहीं है वो। it's like he could have got anyone else. Maybe even Crocodile was down there back then. हाँ, yes, Yeah, yes. so he could have got one of the. They didn't interact, so it was not a. If he in his wanted, he plan. could have. It's like that. And I don't think Crocodile would even consider. हाँ, Crocodile won't, but it is a chance that Blackbeard would go and try to get him in his crew. Like Luffy किसी को भी उठाता है वैसे, he would try to get some strong people. But because they all the other main 4 crewmates are already strong without even the their own devil fruits. Yeah. That's why I think they are also Devi, and that's why they are more loyal to him than they are loyal. You have to agree. I mean, I don't think so. Rocks, I think वो पैरेलल है रॉक्स और ब्लैकबीयर्ड के बीच में, कि रॉक्स का क्रू भी उसने, रॉक्स के क्रू तो उसने बताया जैसे कि उसने डेवी फाइट करके लिए थे। Yes, of course, yeah. हाँ, पर एंड ब्लैकबीयर्ड्स इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ ही गॉट दिस क्रू फ्रॉम इम्पेल डाउन, हाँ, जो हमें बताया गया, तो काइंड ऑफ सिमिलर है कि उसने जीता नहीं है, लाइक काइंड हाँ, ऑफ but he गैदर किया got है, them out क्योंकि of there. उनको उनका ब्लैकबीयर्ड का मोटिवेशन पता है उनको।
कि उसको वर्ल्ड कॉन्कर करना. सेम इज रॉक्स. क्रू का जो लॉयल्टी टाइप कह सकते हैं, काइंड ऑफ पैरेलल टू व्हाट रॉक्स इज क्रू वाज अबाउट आल्सो हाउ इट गॉट. ओके. सो रॉक जैसे रॉक्स का गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम में भी क्रू डिस्बैंड हो गया था, वो ना पता है हाँ. हमें. वो कैसे हुआ वो नहीं पता है. सो दैट कुड बी अ हिंट ऑन हाउ विल डील विद ब्लैकबीड सिचुएशन इन द फ्यूचर एज अ पैरेलल. Okay. That could be, yes. आई थिंक हमें उनका मोटिवेशन नहीं पता ब्लैकबीड के हाँ. क्रू का, अदर देन ब्लैकबीड को हेल्प आउट करना. तो सो वही हेल्प आउट ये हाँ. देख, अब तक जितने भी क्रूज प्रॉपरली दिखाए, जस्ट नॉट कि लाइक एक कैप्टन और बाकी के, जब भी दिखाए देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द मेन क्रूमेट्स एंड द कैप्टन ऑलवेज. लाइक स्ट्रॉ हार्ट्स का देखा तो लूफी सेव्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम Everyone. और हेल्प एवरीवन. दैट्स व्हाई they are loyal to him. That's why they want to see him win. Even for किड के साथ वो मास्क वाला जो है किलर को दे वर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट्स व्हाई ही इज लॉयल टू हिम. बाकी उसके क्रू में उतना ज़्यादा किसी पे फोकस नहीं किया है. फोकस नहीं किया है, पर ऑलमोस्ट किड का जो पूरा क्रू था वो उसने जब उसके जो बैक स्टोरी जो हमें बताई गई है उसमें ही बता दिया था कि वो लोग साथ में ही थे बचपन से. तो मेनली चेक्स आउट. सो अगेन कि कुछ तो कनेक्शन है मेन क्रू का विद द कैप्टन. दैट्स व्हाई इट इज लाइक, क्योंकि सोच देयर इज अ रियली हाई पॉसिबिलिटी देयर इज मोर देन वन डेवी अलाइव राइट नाउ instead of sorry not instead except Blackbeard. So why not his crew? And that's why they are strong. That's why all of them are against the Marines and Celestial Dragons. क्योंकि even before Blackbeard crew was a complete thing, we saw that hat or stick वाला. लेफिट. हाँ, he was in the meet. What meeting was that? वॉरलॉर्ड्स की मीटिंग थी हाँ. जो पहली बार. राइट. सो उसमें भी वो था. सो इट्स नॉट वो तब तो ब्लैकबीड का मोटिवेशन बताने आया था. हाँ. कि हाँ बट उसने उन्हें नहीं बताया. बट ही माइट हैव नोन हाँ, बिकॉज ही इज अ डेवी. I mean, I think it would make more sense for the Devi clan to only be like inherited down through Blackbeard, only Blackbeard. पर हो सकता है, हो सकता है क्योंकि it could have made sense like कि as Celestial Dragons ने उन्हें NCA किया. पर लगता नहीं, क्योंकि गॉड वैली में हमें दिखा कि डेवी क्लैन मेंबर्स को एज अ प्राइस हंट किया जा रहा है. तो उनका वहाँ से बच निकलना एंड देन गेटिंग कैप्चर्ड अगेन एंड देन टू इम्पेल डाउन, क्योंकि अगर कैप्चर कर लिया होता सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने तो आई थिंक वो उनके पर्सनल स्लेव्स होते हैं. We don't know if they are captured by the Celestial Dragons. We think they are captured by the Marines. That's why they were in the Imperial. मे बी नेम चेंज करके. हाँ. So Blackbeard ने भी वही किया है. No one knew he was. No, like later they knew during the hunt he was a Devi. But like even Rocks का देखा. For what he's They let's don't say know 40 during the God Valley. Let's say he is 40. He's Older. definitely older. Okay, let's say 50. Around. Let's say he's 50. For 50 years, I don't think anyone knew he was a Devi. So वैसे ही इन लोगों ने भी. हाँ, हो सकता है, फिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. हमें वही है कि पूरी जो मेन फाइटर्स है वो आ गए, रॉक्स, गार एंड रॉजर ऑफ कोर्स. Yes. तो हमें आई थिंक देयर इज मोर ट्विस्ट टू दिस देन वी थिंक, और वो मे बी नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चल Not जाएगा. immediately, but हाँ, थोड़ा immediately. थोड़ा करके of हाँ. course you know the pacing One Piece का हाँ. सब लोग complain करते ही है. नॉट अबाउट मांगा कभी, पर Still 25 साल. अब हम लोग बोल रहे हैं जो जोजोस देखते और पढ़ते हैं. Okay. बाय द पार्ट 7 अनाउंसमेंट. Okay, One Piece के बीच में जोजोस का Jojo. Part 7 आ रहा है. Steel एवरीथिंग बोल इज अ रहे हैं. जोजो रेफरेंस. सो Everything. We talking about Jojo reference. Looking at the camera, Jojo reference. Jojo बोलना, Jojo reference. High-fi slip पढ़ो, Jojo reference.
Oh my god. Breathing Jojo reference. हार्मोन सो मेरा सेकंड थ्योरी ये था, अब तक गॉड वैली हमने 3 आंखों से देखी है, 3 लोगों की आंखों से. फर्स्ट एवर वाज शोन बाय सेनगोकू, यस who was the fleet admiral back then. Then नहीं he was a fleet नहीं admiral or fleet रिटायर्ड हो back then, मतलब मैं नहीं. बोल रहा हूँ ड्यूरिंग गॉड वैली. नहीं तब तो वाइस एडमिरल था ना, ही एंड कार्प वर वाइस एडमिरल okay, एंड right, कॉन्ग वाज द मेन. मेन फ्लीट एडमिरल, यस. और जब उसने बताया ही वॉज अ रिटायर्ड फ्लीट एडमिरल, सो वी हैव सीन फर्स्ट बाय हिम. सेकेंड वॉज शोन ड्यूरिंग कुमा's बैक स्टोरी Yes. इन एगहेड आइलैंड, एंड द थर्ड एंड फाइनल वी आर सीइंग राइट नाउ थ्रू लोकी. ओके, लोकी नरेट कर रहा है सारा. सो लास्ट एपिसोड में मैंने जो बोला था कि does Loki know that Rox is a Devi clan Devi? member. Yes. So he tells because he's narrating the story. He does know that. He does know how. Good one, right? That was clean. Okay. Okay. So that's why he knows about Shaki. Similarly, he knows about what happened in God Valley, but still he is telling it through his perspective. It can't be like he will tell word by word what happened, right? We can't have a proper incident known until we know more than 10-12 people narrating it who were there themselves. Like रेली ने बताया होता, still it would be a little biased, क्योंकि रेली खुद के पर्सपेक्टिव से बताएगा कि और मैंने उनका ये किया, शाकी. हाँ, Yes. प्लस इसने क्या किया, रॉजर ने क्या किया, गवान ने क्या किया, उस हिसाब से होगा. सो what I think is Loki knows they are Devi clan members and has a plan to do something about it, either to help them or against them, and that's why he's telling this to Luffy and everyone. And maybe in between, when he's still narrating the story, maybe when it comes to the Rocks Pirates, Goldie Pirates, Gold Roger Pirates, then Gavan might start his narration as well. Like he will take over the part, a small part, where he tells through his perspective because he was close with Roger the complete fight maybe. हो रहा प्रोसेस हो रहा है, रुको गाइस, ये थोड़ा बड़ा वाला लेके आया हूँ मैं आज, रुको. ओके, सो मेरा ये कि आई थिंक इनहेरिटेड विल जो कि सेंट्रल थीम रहा है वन पीस का, उस हिसाब से मेक सेंस करता है. रॉक्स पासिंग, लाइक लोकी टेकिंग ऑन रॉक्स इज इनहेरिटेड विल. हाँ, दिक्कत यही है कि आई थिंक लोकी का पर्सपेक्टिव सिर्फ हेरल्ड की बैक स्टोरी पे था. उसके बाद आई थिंक मे बी गबान Took जॉइंड over. इन. हाँ, Could be, yeah. कुड बी. Then to it's give through his perspective then. हाँ. क्योंकि और मे बी इट जस्ट कुड बी अ नरेटर थिंग. वैसे अब तक हुआ नहीं है, सो नरेटर लाइंस तो हमेशा रहती है हाँ, क्योंकि बट नरेटिंग पर- वही, वो तू बैक स्टोरी दिखा या फिर करंट वो नहीं दिखेगा. नहीं, पर वन पीस की अलग बात है ना, क्योंकि उसमें नरेटर का अलग रोल रहा है. We don't, it could be like narrator is someone like a specific character like Joy Boy, or even better, Joy Boy का नाम में क्या आता है, जो One Piece could be a JoJo reference. ऑल अलोंग. And what was the One Piece? The arrows. अब डेविल फ्रूट खाएंगे, खुद को एरो मारेंगे, स्टैंड भी मिलेगा अपने को. We are getting distracted from the main topic of the episode. Okay, yeah. So that was my second theory basically. कि Loki, even as you say, maybe Gavan has taken over after like
After लोकी लोकी नहीं, हैरल्ड और रॉक्स का जो फाइट बताया था, हाँ मे बी आफ्टर दैट मोस्टली गॉड वैली पे फोकस God होना Valley, चालू है. सो मे बी देयर गवन टू कवर बिकॉज ही अंडरस्टैंड, हाँ ये टाइमलाइन मुझे पता है, मैं बताऊँ ही वी नो ही इज टॉकेटिव. या बट डजंट मेक सेंस, गबान इंजर्ड है तो मे बी बट ही इज स्टिल टॉकिंग, यू नो दैट. यस He interrupted everyone telling he is the second most powerful. he will tell the story if he gets the chance. हाँ हो सकता है. ओके Yeah, so और कुछ है तेरा? नहीं और कुछ तो बस आज हमारे लेक्चर्स भी नहीं क्योंकि आफ्टर लेक्चर शूट कर रहे हैं हम, तो आराम से कर सकते हैं हम, वैसे कुछ घाई नहीं है. ओके आज एडिटिंग में मेरे को बहुत हार्ड होने वाला है, 2 कैमरास भी है. अगली बार से ना थेरिस पेपर पे लिख के लाएंगे. हाँ या फिर Fair. मैं आईपैड और लेके आता हूँ. क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इज गोना बी बिग. अगले इससे लाइक परफेक्ट होने वाला है. अब गॉड Expectations. वाली अब वी विल सी ड्रैगन इन हिज नॉट हिज प्राइम बट नॉट प्राइम. starting his prime. हाँ Garp in his prime literally. लेटर We have Garling in his prime. It's just gonna be like, why not, right? अभी भी मैचअप्स क्लियर नहीं है तो वो But इंटरेस्टिंग रहेगा. still it will be okay. हाकी के बारे में अगले इसमें बात करेंगे फिर. Any theories? Okay. इंट्रो मैंने दिया था, so outro ये देगा. ये कब हुआ? इंट्रो मैंने दिया था. क्या इंट्रो? इंट्रो तो मैंने दिया था. That was your intro. नहीं उसके बाद बोला था. मैंने बोला कि ये अब पूरा चैप्टर रिकैप करेगा. नहीं उसके पहले बोला था. क्या बोला था? इंट्रो. इसने इंट्रो शब्द बोला होगा, मैं एडिटिंग पे चेक करने वाला हूँ. इस हफ्ते ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इट वाज लाइक अ स्टार्ट ऑफ द God Valley incident tying up from Kumar's perspective. यस. सो अगले चैप्टर से अगले 10-12 चैप्टर्स प्रॉपर रहेगा कि क्या हुआ था गॉड वैली में, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था मे बी नॉट, बट स्टिल बाकी सब कुछ पता चलेगा. वी माइट बी इंट्रोड्यूस टू अ फ्यू न्यू कैरेक्टर्स हियर एंड देयर. More of the names for the holy knights. Yes, that too. And also we might see all the Goroses again after Egghead. It's been some time. A little chance, like not during the fight, but during the end when Rox will be killed. And also we will see more of Harold and everyone. So yeah, that was for this week. Yeah. Peace.